एक केस, दो राज सिंह और बीच में फंस गई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई। सोचिए, क्या किसी का सिर्फ नाम और इलियास सेम होने की वजह से उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जेल भेज दिया जाना चाहिए? क्या वेस्ट बंगाल की बदली की सियासत में एक निर्दोष इंसान को बलि का बकरा बनाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि कोलकाता पुलिस से आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी हो गई कि उन्होंने बिना पूरी जांच के एक गलत इंसान को पूरे देश के आगे शूटर घोषित कर दिया? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की, और एक ऐसा मामला जो पूरी तरह से पलट चुका है। और इसमें एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये स्टोरी शुरू होती है 6 मई को। वेस्ट बंगाल असेंबली के रिजल्ट्स आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और माहौल पहले से ही गर्म था। मध्यम ग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ, जो कि बीजेपी नेता और अब वेस्ट बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्हें बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है। पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला था, इसलिए हल्ला मचाना लाजमी था और कुछ ही समय में इन्वेस्टिगेशन की कमान कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी जाती है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है ताकि सच सामने आ सके। शुरुआती जांच में एक नाम सामने आता है राज सिंह, और कोलकाता पुलिस इस नाम के एक शख्स को धर दबोचती है और दावा करती है कि यही वो शूटर है जिसने चंद्रनाथ पर गोली चलाई थी। मामला वहीं खत्म नहीं हुआ, लेकिन ट्विस्ट तो अभी शुरू होने बाकी थे। जैसे ही इस राज सिंह की गिरफ्तारी होती है, उसके परिवार वाले चीख चीख कर कहने लगते हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है। उनका कहना था कि जिस दिन जिस वक्त बंगाल में मर्डर हुआ, उनका बेटा वहां था ही नहीं, वो तो अयोध्या में एक शादी अटेंड कर रहा था। परिवार वालों ने सिर्फ बोला ही नहीं था, उनके पास सॉलिड सबूत थे, सीसीटीवी फुटेज था, शादी की वीडियोस थी जिसमें वो राज सिंह साफ दिख रहा था। लेकिन शुरू में किसी ने उनकी सुनी ही नहीं। लेकिन फिर जब सीबीआई की एंट्री हुई, जांच थोड़ी गहरी हुई, तो उन्हें समझ आता है कि उनके पास जो राज सिंह जेल में बंद है वो असली गुनहगार है ही नहीं, बल्कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक शिकार है। असली शूटर तो कोई और था और उसका असली नाम था राजकुमार सिंह, जो यूपी के बलिया का रहने वाला था, और उसका बस जो निकनेम होता है वो सेम था। और इसी एक नाम के चक्कर में पूरा रायता फैल गया। सीबीआई को खुफिया जानकारी मिलती है कि असली शूटर राजकुमार सिंह यूपी के मुजफ्फरनगर के पास है और वो दिल्ली के रास्ते उत्तराखंड या किसी और स्टेट भागने की फिराक में है। और सीबीआई लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करती है। मुजफ्फरनगर के छप्पर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी होती है और वो सिनेमैटिक स्टाइल में वहां पकड़ा जाता है। लेकिन भैया, असली गुनहगार जहां पकड़ा गया, वहीं ये दूसरे राजकुमार सिंह परेशान होते रहे। उनका क्या कहना है, आइए आप पहले तो इस वीडियो में सुनिए कि अब जब वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं तो वो क्या कह रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राज सिंह है। मैं अखिल भारत क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ। अभी एक मामला हुआ था, जो शुवेंदु अधिकारी का जो मामला जो एक हुआ था, उस मामले में आपको भी गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से हुई थी और फिर इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या हुई और फिर आप बलिया जा पाए हैं? अयोध्या से मुझे एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो भी कोई मेरे प्रति वो नहीं था कि मैं कोई क्राइम किया हूँ, कुछ किया हूँ, लेकिन फर्जी का मुझे अयोध्या एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया। और एक राज सिंह कोई और करके है, उसके माध्यम पे मुझे गिरफ्तार किया गया था। तो आप जब वहाँ पर गए थे तो क्या आपसे कुछ आपके दामन पर इतना बड़ा दाग लगा और आज आप बेदाग होकर के निकले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये जो जितने दिन जो आप पुलिस कस्टडी में रहे, उसमें आपने क्या महसूस किया? देखिए, जब कोई निर्दोष फंसता है तो बस उस निर्दोष का ही दामन गंदा नहीं होता है, साथ साथ उसके परिवार का भी दामन गंदा होता है। ये मेरी माँ की जीत है, ये मेरे चाहने वालों की जीत है, ये मेरे प्रशंसकों की जीत है, जिसके वजह से मैं आज बाइज्जत बरी होके यहाँ पे आया हूँ। और सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सीबीआई नहीं होता तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे कई सारे फर्जी मुकदमे डाल के उन लोगों को जेल में भट्टी में डाल दिया जा रहा है, नहीं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मैं अपने गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बेगुनाह है तो उस पर किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप निर्दोष थे जी, और आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इतने दिनों तक रखा, और जिस तरह से आपकी एक छवि भी खराब करने की कोशिश हुई, क्या नहीं लगता कि इतने बड़े मामलों में इतनी बड़ी चूक को आप कैसे देख रहे हैं कि एक बंगाल पुलिस, एसटीएफ थी, तमाम लोग थे,
और इतने बड़े पुलिस से इतनी बड़ी चूक, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे गवर्नमेंट का यही दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ प्रशासन व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है, ये हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि ऐसे आम आदमियों का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यवस्था है प्रशासन का हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं एसओजी वहाँ अयोध्या के एसओजी टीम से मैं बोलता रह गया कि सर आप मेरा पूरा जांच कर लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए। लेकिन उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया। उन लोगों का बस दिमाग में ये भर गया था कि राज सिंह अपराधी है, राज सिंह क्राइम किया है, राज सिंह क्रिमिनल है, और ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े मामले में मुझे डाल दिया गया। वो सीबीआई का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीबीआई जैसे ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर थे, वो लोग निष्पक्ष होकर जांच किए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, और न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। और ये मेरी माँ की जीत है, क्योंकि मेरी माँ का आंसू व्यर्थ नहीं गया। वो जानती थी कि उसका बेटा निर्दोष है, और मैं निर्दोष ही आके आप सभी लोग के सामने हूँ। जितने दिन आप पुलिस कस्टडी में रहे, क्या किसी तरह का कोई वो आपके साथ सर वहाँ बंगाल पुलिस तो मेरा एनकाउंटर कर देती है बिना किसी जांच के। वो लोग भी मुझे अपराधी मान गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे अपराधी बना के भेजा गया था वहाँ पे। वो तो सीबीआई ऑफिसर लोग थे जिनके वजह से मेरा जान बच गया, मेरे परिवार का जान बच गया। नहीं तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ डाल के उन लोगों को भेज देते होंगे। कब लगा आपको डर, कब लगा जैसे कि लग रहा कि अब हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, या ऐसी कोई डर? तो सर मुझे यही अयोध्या एसओजी से लग गया। ये लोग मुझे जानबूझ के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम बताओ, तुम बोलो, तुम ये करो। कई पैतरा अपना रहे हैं कि फर्जी का मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मैं ये किया हूँ, वो किया हूँ। अरे मैं जब सत्य पे हूँ तो हूँ, मैं नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ। मैं यही बात अयोध्या एसओजी पे भी बोला, मैं यही बात जाके कोलकाता पुलिस में भी बोला, मैं यही बात सीआईडी को भी बोला, मैं यही बात वहाँ कोर्ट में भी बोला, और मैं यही बात आज आप लोग के सामने भी बोल रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मेरा किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है इन सब चीज़ों से। मुझे फर्जी का मुकदमे में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक भाजपा का नेता हूँ, मैं क्षत्रियों का लीडर हूँ। मुझे क्षत्रियों के नाम से मुझे यहाँ पे डाल दिया गया। क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका मुझे नहीं पता है। और मैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस संगठन में हूँ, जिस संगठन के लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, आप लोग मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे तो मैं क्षत्रियों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए लड़ा हूँ जाके प्रशासन से। लेकिन मेरे पे जब बात आया, मेरे परिवार पे बात आया, तो यही लोग अपना हाथ पीछे खींच लिए। अब असली शूटर पकड़ा गया है तो एजेंसी के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने तुरंत कोलकाता कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि हुजूर हमसे भूल हो गई, जो पहले वाला राज सिंह अंदर है वो गलत इंसान है, असली शूटर हमारी गिरफ्तारी में है। और कोर्ट ने तुरंत उस बेगुनाह राज सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। उनके परिवार के बाद आखिरकार सच साबित हुई। लेकिन इस पूरे ट्विस्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कोलकाता पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये मिस्टेक किसी भी बड़े एम्बैरेसमेंट से कम नहीं है। इतना बड़ा केस है और आप एक आम इंसान को पकड़ लेते हो। दर्शकों, इस पूरे केस में आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.